वेलकम ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। यूपीएससी 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में ये है आपकी 5th वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो आपकी आ चुकी है। तो इसमें हम देखेंगे इन्वायरमेंट के PYQ। शुरू करते हैं। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ए, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्य कृषि का संवर्धन। बी, आनुवंशिकत रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास। सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। या डी, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो इसका आंसर है सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। मियावाकी पद्धति शहरी क्षेत्रों में छोटे वनों का सृजन करने के लिए जानी जाती है। यह एक वन रोपण की तकनीक है जिसे जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है ये भी। ए, गोल्डन महासीर। बी, इंडियन नाइट जार। सी, स्पूनबिल। डी, व्हाइट आइविस। तो इसका आंसर है ए, गोल्डन महासीर एक पक्षी नहीं है बल्कि ये एक मछली है। बाकी सारे इसमें पक्षियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है ये। ए, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। बी, नल्लामाला वन। सी, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। डी, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका आंसर है ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सही उत्तर है, क्योंकि यह भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी कड़ी के रूप में कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? प्रीलिम्स 2014। ए, ज्वालामुखी क्रिया। 2, श्वसन। 3, प्रकाश संश्लेषण। 4, जैव पदार्थ का क्षय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2। सी, 1, 2 और 4। डी, 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है सी, 1, 2 और 4, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि नहीं होती बल्कि उससे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने वाले कारक है ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थों का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? प्रीलिम्स 2020। ए, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। 2, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 3, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। 4, मानस राष्ट्रीय उद्यान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 3 और 4। डी, केवल 1 और 4। तो इसका आंसर है ए, केवल 1 और 2, यानी अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है और ये दोनों ही उत्तराखंड में स्थित है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुवड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 3, एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 3। डी, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर है ए, केवल 1, यानी कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। यही इसमें कथन सही है, बाकी गलत है। तो एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं
और वर्तमान में एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में ही पाए जाते हैं। भ्रत एक सींग वाला गैंडा न केवल प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है बल्कि दक्षिणी नेपाल में नदी के किनारे, घास के मैदान और आसपास के वनस्थली में भी पाया जाता है। और दो कुवड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में नहीं पाया जाता। यह गोबी मरुस्थल का मूल प्रजाति है एवं यह मंगोलिया, भारत के लद्दाख और चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका कथन केवल एक सही है, बाकी सारे गलत हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ए मानस नेशनल पार्क, बी नामदफा नेशनल पार्क, सी नेओरा घाटी नेशनल पार्क, डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो इसका आंसर है डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है और यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी नागालैंड। तो इसका आंसर है ए पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसे पक्के वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? ए उत्तर पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल, बी जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र, सी पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र या डी पश्चिमी घाट। इसका आंसर है डी पश्चिमी घाट। भारत में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना पश्चिमी घाट में है। तो ये थे आज के एनवायरनमेंट के PYQ और इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के भी PYQ देखे हैं और ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।